दोस्तों, क्या आप लोन लेना चाहते हैं, वो भी सरकार की स्कीम के द्वारा, और ऐसी स्कीम जिसमें आपका 35% लोन माफ भी हो जाएगा और जो बचेगा लोन ना, उसे आप आसान किस्तों में भी सरकार को दे सकते हैं। साथ साथ ये जो भी लोन आप बचेगा उसे आसान किस्तों में दे पाएंगे और कम ब्याज पर दे पाएंगे। मतलब कि आज ऐसी स्कीम के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। आप नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या आपका बिजनेस पहले से ही चल रहा हो, उसे बढ़ाना चाहते हो और आपके पास फंड नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आप बिजनेस लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, जो कि सरकार का बेहतरीन सी स्कीम है। उसमें आपका जैसे अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं, मैं 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं तो 35,000 रुपए आपका सरकार माफ कर देगी। मात्र आपको 65,000 रुपए ही सरकार को भरने होंगे और वो भी 65,000 रुपए किस्तों में भरने होंगे। तो आज हम ऐसे ही स्कीम के विषय में चर्चा करेंगे। साथ साथ एक सबसे बड़ा डाउट रहता है कि जब आप आवेदन करते हैं ना, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो लाइव करके दिखाने वाले। तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा और चैनल हेल्प न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलो पूरी डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए आपको जन समर्थ लिखकर ब्राउजर पर सर्च कर देना है। तो आपका जन समर्थ का एक ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, ये देख सकते हैं, इसी पर क्लिक करना है। ये दोस्तों भारत सरकार की ऑफिशियल एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट है। आपको होम पर आ जाना है। हो सकता है आप किसी अन्य उस पर पहुंच गए, तो होम पर आने के बाद देख सकते हैं नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। लगभग 15 स्कीम है, लोन कैटेगरी 60 टाइप के हैं। तो आपको यहाँ पर कि बहुत सारे लोन दिए जाते हैं। किसान भाई इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्री लोन यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ से, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ से। लेकिन आज हम बात करने वाले बिजनेस लोन के विषय में, तो बिजनेस लोन आप यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। आपको पहले ये देखना होगा कि आप लोन लेने लायक सरकार आपको समझ रही है या नहीं समझ रही। तो इसके लिए चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको अदर बिजनेस लोन पर क्लिक करना है। फिर पूछ रहा है ये बिजनेस जो आप करना चाहते हैं नया है या पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरा ये नया है। आपके पूछ रहा है क्या आपने 8वीं क्लास पास किया है, तो मैंने यस किया है। बोला क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग कर ली है। दोस्तों, एक ईडीपी सरकार के द्वारा ट्रेनिंग होती है, अगर आपने की है तो यस करें, नहीं तो अभी आप नो पर क्लिक रहने दें। इसका सिलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस कैसा, मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस देना है, ट्रेडिंग करना है, तो मैं बिजनेस पर क्लिक करूंगा, सर्विसेज पर। जेंडर आपका क्या है, मेल, आपकी कैटेगरी क्या है, क्या आप एक्स सर्विसमैन है वे या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। तो अगर है तो यस करें, नहीं तो नो पर क्लिक रहने दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप इन स्टेट से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर इनसे कहीं बिलोंग करते हैं, तो मैं नहीं करता हूँ। आप पूछ रहा है क्या आप शहरी या ग्रामीण है, क्या है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे आना है सिलेक्ट टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें कितना पैसा लगेगा। तो मैं एग्जाम्पल के लेकर चलता हूँ 5 लाख रुपए मेरा यहाँ पर लगने वाला है। सॉरी 5 लाख, 50 लाख नहीं, ठीक है। अब इस 5 लाख तो मेरे बिजनेस में लगेगा। तो पूछ रहा है कि आपके पास कितना है पैसा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए है अप्रॉक्स में, है ना। तो मुझे 4 लाख का लोन रिक्वायर्ड है। अगर आपका ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर 50 लाख तक लोन लिया जा सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भर सकते हैं। कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर जैसे क्लिक करेंगे, कांग्रेचुलेसन यू हैव एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 लोन आपके कैटेगरी में आ गए हैं। एक आ गया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP लोन। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको 4 लाख लोन लेना है। आपको सब्सिडी देख सकते हैं 1,35,000 सब्सिडी दोस्तों डायरेक्ट मिल जाएगी। मात्र आपको 3,75,000 ही सरकार को देने हैं। वो भी EMI आपका देख सकते हैं 4,000 हो जाएगा पर मंथ का और 15 साल का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुकिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम से क्या है, जैसे अगर आप 4,000 रुपये मंथली की EMI भरते हैं और 15 साल में, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा बैठता है। तो इसका क्या रीज़न, देखिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं एक कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। अगर हम बात करें आपको भरना कितना है, 4,000, मतलब 1 महीने में भरना है 4,060 रुपये, है ना। 12 महीने में आपका हो गया 48,720 रुपये आपका 1 साल में, और 15 साल वहाँ पर EMI था, 15 से फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन रहा है 7,30,800 रुपये। अब आपके मन में ये डाउट आया होगा कि मैंने लोन तो 4 लाख लिया है, इसमें सब्सिडी भी सरकार 1,25,000 दे रही, फिर मुझे 7,30,800 रुपये कैसे 15 साल में भरना होगा।
तो ये तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना, आपके दिमाग में सवाल आया होगा। तो यहाँ पर रुकिएगा। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पर जो स्कीम दिखाता है ना, ये बोल रहा लोन टेन्योर मैक्सिमम 15 ईयर्स, ये पूरा एक साथ समय दिखा देता है। ऐसा ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि आपको इतना ही EMI पड़ेगा और 15 साल के लिए ही लेना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एस्टिमेशन दिखाता है, एस्टिमेट करके दिखा देता है कि 15 साल तक लोन लिया जा सकता है, इतनी EMI आ सकती है, 9% ब्याज। ये केवल एस्टिमेशन है, कोई फिक्स्ड नहीं है। इसका विशेष ध्यान रखिए। इस आप यहाँ से कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि मेरा तो 7.5 लाख के अप्रॉक्स पड़ रहा है, मुझे देना होगा और मुझे सिर्फ चुकाना था 4 लाख रुपए। तो आप बिल्कुल ये निष्फिक्र रहें कि आपको ये एस्टिमेटेड होता है दोस्तों, ना कि एग्जैक्ट, है ना। तो अब इसके बाद दोस्तों आवेदन करना है, तो आप घबराएं नहीं, ये सब पता चलेगा जब आपको लोन अप्रूव हो जाएगा तब। तो इसके बाद आपको लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डालकर गेट OTP पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उससे लॉगिन। मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर बना है तो मैं लॉगिन करूंगा। अपना मोबाइल नंबर डाल करके कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करके हमें लॉगिन कर लूंगा। तो जैसे दोस्तों आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फिर से वही डैशबोर्ड आ चुका है ना। तो आज हम बात करने वाले थे इस वाले लोन के विषय में, तो इसी पर अप्लाई करना है। तो प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चन आपने भरे थे वो सारे आ जाएंगे। आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पोर्टल पर दोस्तों रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ से दोस्तों आपको आवेदन करना होगा। देखिएगा, उससे पहले आवेदन करने से पहले कुछ फैक्ट्स आपको हम दिखा देते हैं। बहुत से लोग ये मान में डाउट रहता है कि लोन सरकार देती नहीं है, फालतू में स्कीम बनाती है। तो इसके लिए आपको कैसे पता करना है कि सरकार लोन दे भी रही है, लोगों को नहीं दे रही है। इसके लिए देखिए, बैंक यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों वो डाटा दिखता है जो लोन दिया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं अप्लाइड रिसीव्ड, यहाँ पर डेट वाइज भी दिख रहा है। ये अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, आज दोस्तों 3 सितंबर, अभी तक 969 लोगों ने आवेदन किया है। आज की डेट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 तारीख को दोस्तों, है ना, 3 तारीख को। आज देखते हैं 3 सितंबर चल रहा है ना, और कल 1292 लोगों ने आवेदन किया था। 1 सितंबर को 555 लोगों ने आवेदन, तो डेली लोग आवेदन कर रहे हैं। एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पर 2024-25 में इतने मतलब कि आवेदन हुए हैं। फॉरवर्ड टू बैंक में इतने फॉरवर्ड कर दिए गए हैं। सेंशन बाई बैंक ने भी इतना लोन मतलब कि सेंशन कर दिया है। मार्जिन मनी क्लेम्ड इतना, सारा डाटा है देखिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सरकार लोन दे नहीं रही, लोन दे रही है, बट आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है लोन अप्लाई करते समय। अब देख सकते हैं, तो जब यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उससे पहले आपको दोस्तों एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसका एक फॉर्मेट होता है, तो वो यहाँ पर दिया भी गया है, देख सकते हैं। डाउनलोड प्रोजेक्ट्स, इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे देख सकते हैं। प्ले मास्क का बिजनेस यहाँ पर दिया, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी गई है जिसमें लागत भी दी गई और वहां से व्यू भी कर सकते हैं। बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पर बनाकर दी हैं। आपका जो भी बिजनेस हो तो उसमें आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ढूंढ भी सकते हैं। जैसे कि देखिए, बिस्किट एंड कुकीज अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें लागत इतनी आएगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये है। इस पर आप व्यू पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। इस प्रकार की प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों आपको भी बनवानी होगी अपने बिजनेस के लिए। ये देखिए 35 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, बिस्किट मेकिंग पर्पज ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऐसे आपको बनवाना। देखिए ओवरव्यू दिया गया है, इमेज वगैरह बिस्कुट बन रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मिक्सिंग क्या क्या आवश्यकता होगी, 2 स्टेज मिक्सिंग, सारा मेथड वगैरह सब कुछ यहाँ डिफाइन किया जाता है कि कैसे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी। देखिए हॉरिजॉन्टल मिक्सर, यहाँ पर देखिए वर्टिकल मिक्सर, ये मशीनों के चित्र समेत यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपको भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। देखिए मशीनों की फोटो दिखा रखी है यहाँ पर, तो ये बिस्किट ऐसे बनेंगे। ये सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है कि इस बिजनेस में आपका कितना लागत लगेगा, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, आप सामान कैसे बनाएंगे। ये देखिए सारा डिटेल इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 35 पेज की है, ऐसे डिफाइन किया गया है। तो आप ऐसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट दोस्तों बनाएंगे। इसके बाद बैक आए, अब आवेदन करना है तो देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। अगर आप नया यूनिट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, इस पर ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते अब आपके सामने PMEGP ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेशन
फॉर्म खुलकर आ गया है। इसमें दोस्तों बहुत ही बारीकी से सारी जानकारी भरनी है, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर आपको यहाँ पर लोन दिया जाएगा। देख सकते हैं जैसे आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ बहुत ही बारीकी से डिटेल यहाँ पर भरनी है आपको। जो जो मांगी जाती है, देखिए ईडीपी ट्रेनिंग भी मांगी जाती है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। इसका पूरा डिटेल भरना है, यहाँ पर सब कुछ बताया गया है दोस्तों, A to Z जानकारी। इस फॉर्म को अगर आप पूरा चाहते हैं कि मैं पूरा भरकर आपको दिखाऊं तो आप हमें कमेंट करिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा फॉर्म भरना कैसे है ना। इसके बाद अगर अधूरा भी हो जाता है तो अधूरे फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो ईडीपी ट्रेनिंग आ रही थी वो भी अगर आप करना चाहते हैं, देखिए ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। देखिए ऑफलाइन के लिए देखिए यहाँ ये ऑप्शन दिया ऑफलाइन ईडीपी, इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी राज्य है वो आप राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद किस टाइप की ट्रेनिंग दी। बहुत सारी ट्रेनिंग की एजेंसियां हैं, बहुत सारे काम है किसकी, तो इस पर आप ऑल सिलेक्ट रहने दें और सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो भी ट्रेनिंग सेंटर होगा उसका पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। आप इस ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ईडीपी ट्रेनिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप आसानी से PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, 35% सब्सिडी मिल जाती है। और दोस्तों आवेदन कैसे करना मैंने सारा प्रोसेस बता दिया, हालांकि फॉर्म फिल करके नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम पूरा वीडियो सेपरेट बना कर देंगे। ईडीपी ट्रेनिंग कैसे करनी है, इसके लिए आवेदन कैसे करना है वो जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है वो मैंने आपको दिखा दिया, बहुत सारे सैंपल पड़े हैं, आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। आपको सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि कौन सा बिजनेस हम करें तो उसकी ट्रेनिंग कैसे लेनी, जैसे बिस्किट बनाने की बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास स्किल नहीं है तो ट्रेनिंग कैसे लेंगे। सरकार इसके लिए भी ट्रेनिंग देती है, सारे बिजनेस के लिए दोस्तों ट्रेनिंग सरकार खुद देती है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे पता करें किस किस बिजनेस की सरकार ट्रेनिंग दे रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर एक नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर देंगे। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज जो सरकार ने बना कर रखे हैं पहले से, सिर्फ आपको ट्रेनिंग लेकर उसे स्टार्ट करना है। तो हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।